हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें सबसे पहले जो खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा। तो इसलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो कौन सी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो देखिए जो ये थी मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, क्रीट की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन जो ग्रीक की सभ्यता है इसके समकालीन नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता में इसमें घोड़े के अवशेष मिले थे हमें सूरकोटड़ा से। और देखिए जो सूरकोटड़ा है ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से हमें घोड़े के अवशेष मिलते हैं। तो याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो मिले सूरकोटड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो देखिए जो कालीबंगा है ये सिंधु घाटी स्थल का पार्ट है, तो ये राजस्थान में स्थित है और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और अगर आपको पता है तो मुझे बताइए कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है और ये जो कालीबंगा है ये हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से मूर्तियां किसकी बनी होती थी। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता थी इसमें जो मूर्तियां बनी होती थी वो यहाँ पर पकी हुई मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती थी जिसको हम टेराकोटा बोलते हैं। तो टेराकोटा क्या होता है, ये मतलब पकी हुई मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो देखिए जो सिंधु सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो देखिए जो यहाँ के लोग थे इनका मुख्य व्यवसाय था कृषि। और देखिए कृषि के अलावा ये लोग अन्य काम भी करते थे जैसे पशुपालन और अन्य व्यवसाय हो जाएगा, लेकिन इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था। जी कृषि में ये गेहूं, चावल, कपास इनकी मुख्य रूप से खेती करते थे, तो याद रखिएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे। तो देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये शहरी थे, तो यहाँ के जो निवासी थे तो ये शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो यहाँ के घर है वो ईंटों से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो देखिए जो हड़प्पा वासी थे ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। देखिए जो कपास की खेती की शुरुआत थी वो सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने ही की थी, इसलिए हड़प्पा वासी इसमें फर्स्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो करने वाले कौन थे, तो करने वाले थे दयाराम साहनी। और देखिए इन्होंने खोज कब की थी, तो इन्होंने खोज की थी 1921 में, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला शहर कौन सा था। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें सबसे पहला जो शहर खोजा गया था वो था हड़प्पा। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है ये किसने की थी, तो ये 1921 में की थी दयाराम साहनी ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा था। तो देखिए सिंधु सभ्यता का जो पतनगर बंदरगाह है वो है लोथल। और देखिए लोथल है ये गुजरात के बाल क्षेत्र में स्थित है और जो इसकी खोज है वो 1954 में यानी कि 1954 में रंगनाथ राव ने की थी। तो याद रखिएगा कि लोथल की जो खोज किसने की थी, रंगनाथ राव ने 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है। अब देखिए जो सिंधु घाटी के लोग हैं ये माप और तोल से परिचित हैं। इसकी खोज कहाँ पर हुई है, तो इसकी खोज हुई थी लोथल में, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो यहाँ की जो पद्धति थी वो थी उचित समतावादी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा गया जाता है? तो देखिए मृतकों का टीला है ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? देखिए जो हड़प्पा सभ्यता थी इसका आकार था त्रिभुजाकार, जो हड़प्पा सभ्यता मिली हमें त्रिभुजाकार में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए जो रावी नदी है इसके किनारे पर स्थित है हड़प्पा, और जो घग्गर नदी है इसके किनारे पर स्थित है कालीबंगा, कालीबंगा हो जाएगी गंगा नदी के, और जो भोगवा नदी साबरमती नदी है इसके किनारे पर स्थित है लोथल। तो याद रखिएगा सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो, रावी नदी किनारे हड़प्पा, गंगा नदी पे कालीबंगा हो जाएगी, और जो भोगवा नदी है साबरमती नदी इसके किनारे स्थित है लोथल, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो देखिए जो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला था कालीबंगा से, याद रखिएगा। अब देखिए कहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं हम देख लेते हैं सभ्यताओं के बारे में। हड़प्पा सभ्यताएं वर्तमान में पाकिस्तान में है, यहाँ से हमें माता देवी की मूर्ति, गेहूं और जौ, पासा, ताम्रतुल्ला और दर्पण, लाल बलुआ पत्थर आदि के साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो है ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में है, और मोहनजोदड़ो से हमें व्रतनागार और डाडी वाली पुजारी की मूर्ति मिलती है। धोलावीरा गुजरात में है, जहां से हमें विशाल जलाशय, स्टेडियम, बांध और तटबंध आदि के अवशेष मिलते हैं। यानी कि जो धोलावीरा सभ्यता है यहाँ से हमें बांध और विशाल जलाशय के अवशेष मिलते हैं। बनावली हरियाणा में है, जहाँ से हमें खिलौना हल, जो अंडाकार की बस्ती आदि के अवशेष मिलते हैं। सुरकोटड़ा गुजरात, जहाँ से हमें घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष मिला था। तो याद रखिएगा कि घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष कहाँ से मिला था? हमें सुरकोटड़ा गुजरात से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में व्रत स्नानागार पाया गया है। तो देखिए भी अभी हमने पढ़ा है कि जो व्रत स्नानागार और व्रतनागार के जो अवशेष है कहाँ से मिले थे? तो मिले हमें मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? तो ये था सतलज नदी पर स्थित। और देखिए जो हड़प्पा सभ्यता इसका प्रमुख स्थल है रोपड़, तो ये सतलज नदी पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो देखिए इसका पता हमें चलता है धोलावीरा से। जैसे हमें पढ़ा है कि धोलावीरा से हमें स्टेडियम, बांध, तालाब उनके और विशाल जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है धोलावीरा से कि यहाँ पे अच्छा जल प्रबंधन था। नेक्स्ट है, किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? देखिए जो डांसिंग गर्ल है उसकी जो कांस्य की मूर्ति मिली है हमें, तो किस स्थान से मिली है? तो मिली हमें मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो देखिए हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो हड़प्पा के जो निवासी थे ये शतरंज खेल में रुचि रखते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए मोहनजोदड़ो इसका मैंने अभी आपको पढ़ा है कि जो मोहनजोदड़ो इसका शाब्दिक अर्थ है मर्तकों का टीला, तो मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टीला भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता इसका सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, जहाँ से हमें व्रत स्नानागार, व्रतनागार, जो और डांसिंग गर्ल की अवशेष मिलते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? देखिए मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था धान्यागार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा धान्यागार। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो अब तक ज्ञात नहीं है। तो देखिए जो यहाँ की लिपि थी वो ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, तो जहाँ की गलियां थी वो चौड़ी और सीधी थी। कालीबंगा का अर्थ है, तो कालीबंगा का अर्थ हो जाएगा काले रंग की चूड़ियां। देखिए मतलब कालीबंगा किस राज्य में स्थित है और किस जिले में और कौन सी नदी के किनारे स्थित है, और इसकी खोज किसने की थी अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन से थे?
तो देखिए जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें पवित्र प्रसिद्ध कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था। देखेंगे लोगों का मुख्य भोजन था गेहूं और जौ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वहाँ का मुख्य व्यवसाय था कृषि। कृषि में वो गेहूं, चावल और जो कपास की खेती करते थे। और देखिए हड़प्पा के जो लोग थे उन्होंने सर्वप्रथम कपास की खेती की शुरुआत की थी, तो उनका मुख्य भोजन होगा गेहूं और जौ। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है। देखिए यहाँ का जो कुल क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि लगभग ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता ही अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो बस आज की वीडियो में हमने 35 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए सिंधु घाटी सभ्यता से। इसके बाद बस आज की वीडियो में इतना ही। तो आपके लिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो प्लीज लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।